मनाने वास्ते इकट्ठे हुए मेरे वीरों, मेरी भैनों, मेरे बच्चों, मेरी बच्चियों, अज मैं दूसरी बार थोड़े विचकार आके थोड़े नाल विचार साझे करने वास्ते खड़ा होया। कई बार जदों रूपला होना गल चलती, ग्रीस बैठ के ये गलबात करते, तो इन्हों की इच्छा होंगी कि मैं फिर दोबारा थोड़े पिंड च आवां, और अज सानूं मौका मिला। मेरे वीरों, मैं मेरी भैनों, मैं तुहानूं ये बेनती करना चाहता, ये जिंदगी सौ के खा के लंघ जाए। कोई अच्छा खा लेगा, कोई बुरा खा लेगा, कोई माड़ा खा लेगा, और कोई सौ लेगा, थोड़ा सौ लेगा, ज्यादा सौ लेगा। किसी को सौन वास्ते अच्छी छत होएगी और किसी को नहीं होएगी। ये जिंदगी नहीं रुकना, ये रुकी नहीं है, इन्हें रुकना नहीं, ये चली जाए। पता नहीं कितने बुजुर्ग साढ़े आए थे, मर गए। असी बाबे तो ज्यादा कुछ नहीं जानते। साड़ी हजारों साल की कहानी साड़ी मौत के नाल चली गई। साढ़े बुजुर्ग मारते गए और कहानी भी मर गई। और आज जब मैं थोड़े सामने खड़ा होया, जब मेरे दूसरे भरावां ने थोड़े नाल 2-4 मिनट गल साझी की है, और तुसी अज इत्थे इकट्ठे होए हो, अज तुसी सुते नहीं हो, रोज सौंदे हो, अज तुसी सौण तो इनकार किया है। और असी 250 किलोमीटर करके थोड़े कोल आए हैं। तो बिना मकसद तो नहीं है, ये कोई शुगर मेला नहीं है। हजारों साल बाप दादे जन्म लेते रहे और मरते रहे, कहानी भी मरती रही। अज जब असी जन्म लिया है, अज जब असी जिउ रहे हैं, अज जब असी इकट्ठे होकर बैठे हैं, अज जब असी नींद नूं थोड़ा चिर लिए टालिया है, इसका मतलब है कि हजारों साल की बीती हुई कहानी को याद करने वास्ते इकट्ठे हुए। और जिन्होंने लोगों को अपने समाज का, अपने बुजुर्गों का इतिहास नहीं पता होता, वो कदे इतिहास की सिरजना नहीं कर सकते। मैं इतिहास की गाथा करने वास्ते खड़ा हूं। मैं अपने बाप दादा की कहानी कहने वास्ते खड़ा हूं। और इस करके कि हुण कहानी साढ़े जान तो बाद भी मरेगी नहीं, ये कहानी जिंदा रहेगी। और कदे असी ऐसियां कहानियां लिखांगे कि आने वाले बच्चों दी पीढ़ियां जड़ियां वो भी साडी कहानी पढ़िया करनगे। आज असी स्कूल जाते हैं तो स्कूल से साडी कहानी नहीं है, और जो बहुत साथी पढ़े बैठे हैं, बड़े अफिसर बैठे हैं, इस ईसाई सभा च बड़े अफिसर बैठे हैं। तुसी स्कूल गए तो थोड़े बाप दादे की कोई कहानी उहदे दर्ज नहीं। तुसी कॉलेज गए हैं तो थोड़े बाप दादे की कहानी उत्ते दर्ज नहीं। तुसी यूनिवर्सिटी गए हैं तो थोड़े बाप दादे की कहानी उत्थे नहीं दर्ज, थोड़ी दादी की कहानी नहीं दर्ज, थोड़ी किसी मां की कहानी नहीं दर्ज, थोड़ियां दादियां परदादियां नानियां घरानियां जड़ियां उन्होंने कोई कहानी किते दर्ज नहीं।
क्यों? साढ़े बाप दादे आए पशुआं वांग जिव्या, 2 टुकर मिले खा लिया, सौन नूं मिलिया सौ लिया, जिहो जी कुत्तिया बिल्लिया की जिंदगी मिली वो जिउं लई ते मर गए ते उन्हां दे नाल ही कहानी भी मर गई। अगर मेरी बात समझ ना लगे तो हाथ खड़ा। मैं थानू कहने वास्ते नहीं आया, मैं अपनी कहानी भी कहने वास्ते आया। मैं थोड़े च जन्म लिया, जब मैं थोड़े च जन्म लिया तो मेरी ते थोड़ी कहानी च कोई अंतर नहीं, मेरी मां च ते थोड़ी मां च कोई अंतर नहीं, मेरी दादी च मेरी नानी च कोई अंतर नहीं, मेरे दादे परदादे थोड़े दादे परदादे च कोई अंतर नहीं है। ना तो मेरे दादे की कहानी किते लभी और ना छोटे दादे की कहानी किते लभी। मैं बार बार गल इस करके कह रहा कि थोड़ा चेते हो जाए कि मैं की कहना। ये बाप दादे आए पशुओं की जून ज्योए, कुत्तिया बिल्लियां की तरह डंडे खाते और मर गए। मर जाने नाल ही कहानी की। आज जब मैं थोड़े सामने बोल रहा तो मैं कहानी को जिंदा करने वास्ते बोल रहा। अगर मैं कहानी को जिंदा करने वास्ते बोल रहा, इसका मतलब मैं अपने बाप दादिया को जिंदा करने वास्ते बोल रहा। मैं अपने बाप दादिया को जिंदा क्यों करना चाहता है? क्योंकि असी इस धरती दे मालक होया करते सी। साडी कहानी असी सदियां दे निक्कियां सुखियां जातां दे लोग नहीं हां। असी जिहड़े जिन्हां लोकां नूं नीच तो नीच कहा जाता है, असी इस तरह दे बाप दादियां की औलाद नहीं हां। क्योंकि सानू पता नहीं, इस करके साड़ी कहानी नहीं होती। और मैं दोनों से थोड़ी उदाहरण देनिया चाहूंगा कि साड़ी कहानी तुरी नहीं तो क्यों नहीं तुरी। साडा आदमी जन्म लेता है, साड़ी औरत जन्म लेती है, थोड़ा कमाते हैं, कमा के पेट भरते हैं, कदे कदे कोई कपड़ा जुड़ जाता है, कोई जुत्ती जोड़ा जुड़ जाता है, कोई टूटी पची छत जुड़ जाती है, और उस छत के हेठ 2 कपड़े पा के और 2 सुखियां रोटियां खा के पूरी की पूरी जिंदगी एको छत हेठ एको छप्पर सुखियां रोटियां चलते सुखे टुकड़ लगाते और 2 कपड़े पाके पशुओं की तरह जिंदगी पूरी की पूरी गुजर जाती है और 4 भरा चाके सानू सुट देते हैं। साड़ी तसल्ली बस साड़ी इस तरह तसल्ली हो जाती है कि साढ़े जो कर्मां च लिखा वो सानू मिल गया, साड़ी ये तसल्ली हो गई। असी कदे नहीं सोचते कि असी गरीब क्यों, असी कदे नहीं सोचते कि कपड़े साढ़े को ही क्यों नहीं है, असी कदे नहीं सोचते कि पक्कियां छत्तां साढ़े को क्यों नहीं है, असी कदे नहीं सोचते कि जिंदगी दियां वो सुख सहूलतां जिहड़ियां दूजे लोकां कोल साढ़े को क्यों नहीं है। और असी की सोचते हैं कि साढ़े किस्मत जो लिखा सानू मिल गया और जो किस्मत मिलया वो भोग लिया ते भोग के चले, कहानी खत्म।
अगर तुसी मैनू दोबारा बुलाया, मैं फिर कहानी कहने वास्ते आया, तो मैं तुम्हें एक याद होनी चाहना है। पता नहीं थोड़े चो किन्या ने देखा, किन्या च नहीं देखा। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की शादी हुई, तक नेरा जा कोई गोठा नेरी जी गोठ, किसी बस्ती जी नेरी जी गोठ है, जिथे सवेरे मंडी लगती, सवेरे को उस थाते मंडी लगनी। साडे बाबा साहब का ब्याह हो गया, एक गुट दे विच बाबा साहब और साड़ी दादी रमा बाई, जिन्हों की उम्र मेरा ख्याल है 12-13-14 साल, ये बच्चे जेडे उन्होंने शादी हो रही है। कोई सोचो जरा, फिर बगानी था होवे, अपना घर ना होवे, पहले को कपड़ा ना होवे, और बैठन नू थां ना होवे, खाण नू रोटी ना होवे, पीण नू पानी ना होवे, तो शादी के शादी हो। ये आदमी जिसकी कहानी कहने वास्ते तुम खड़े हुए हो, जैसे बैठे सी, जब सोच के देखो इस आदमी की कहानी, ये शादी हो रही है, खाण नू रोटी नहीं है, पीण का पानी नहीं है, पौन जोगे कपड़े नहीं है। साड़ी दादी बैठी है, साड़ा दादा बैठा है, साड़ा परदादा बैठा है, साड़ी परदादी बैठी है, और एक नेरा, और नेरे दे विच एक नुक्कर है, उहदे विच कोई पता नहीं किस तरह दे कौन गीत गाउंदा होएगा ते किहो जिहा गीत गाउंदा होएगा। उसकी शादी हो गई। आज थोड़ी शादी हुई है, थोड़े बच्चे की शादी हुई है। पहला पक्का आता, पक्का पक्का ठाका के ठीक है ना, पक्का ठाका के पहला तो दे 1-2 लाख रुपया कुड़ी वास्ते पूरा टोकरा भरया हुआ सूटा, कन्ना, सिर, गले, घुटन, सब कुछ बढ़िया क्या। मुंडा है, चाहे 1 नंबर का अनपढ़ है, पूरा 1 क्लास सूट पढ़ना, टाई ठोकी हो जाए, बगड़ी होती नहीं होगी, ये बकरी करता है, टाई ठोकी 1000 रुपए के पैरों से बूट पाए। सौड़ा होता है, मामा होता है, या भरा होता है, 10 टोकरे फड़ा दे रखे। ये साड़ी शादी है। मैं अपने वर्करां की शादी से, बच्चों की शादी से जाना है, मित्रों मैं हैरान रह जाना है कि 5-5 लाख रुपया वो जो बाहर लगे थे शामिया ने जे मैरिज पैलेस से 5-5 लाख रुपया खर्च किया होगा। तो अंतर देखो, फासला किया। एक दादा है, दादी है, शादी हो रही है, खाने कुछ नहीं है, पीने कुछ नहीं है, कपड़ा पाने वही पाटे पुराने, पता नहीं उन्हें सिर पे कोई काबूस रखा है। उनको देखा मैं थोड़ा जा अंदाजा लाया कि सिर पे कहाँ रखा। शादी हो रही है, शादी हो रही, और तुसी पक्का ठाका करने वास्ते भी 2-2 लाख रुपया खर्च करते हैं, और वधिया तो वधिया कार लेके। मेरी गल थोड़े समझ पहली मैं की कहना चाहूँ कि जिस मनुख की बदौलत आज तुसी इस हाथ च पहुंच गए कि पक्का ठाका करने वास्ते 2-3 लाख रुपया खर्च करते हैं, उस बंदे वास्ते घर नहीं जुड़िया, उसनू कपड़े नहीं जुड़े, उसनू
खाना नहीं जुड़िया उसनू, जुत्ती नहीं जुड़ी उसनू, किसी भले मानस ने पानी नहीं पिलाया उसनू। स्कूल जाता प्यासा वापस घरे चला जाता, पानी नहीं सी दिता उसनू। अज तुसीं उहदा जन्मदिन मनाउण वास्ते आए। तुसीं अपने बाप दादे की कहानी अपने सीने च उतार के देखो जरा, जे किते थोड़े ये ना होंदा तां कालिया तेरा की सुने जे बाबा साहब ना होंदे तां साडा की हाल होंदा, जरा सोच के देखो। मैं बाबा साहब दी कहानियां कह के कि उन्हां नाल इस तरह होया, उन्हां नाल इस तरह होया, मैं समा व्यतीत करना नहीं चाहता। मैं तुहानू एक कहानी कहने वास्ते खड़ा होया कि मेरे लोगों, मैं जो वेख्या आके 7-8 कारां खड़ियां, 10 कारां। अरे तुसीं 10 कारां ते चढ़ के अज दी सभा च पहुंचे हो। 10 कारां खड़ियां और थोड़ी कोई छत है, ये बीम देखो 1.5 फुट चौड़े, 2-2 फुट चौड़े। और जिन्हों की कहानी मैं कह रहा उन्होंने बोलना नहीं सीखना। अरे थोड़े दादे परदादे ने बोलना नहीं सीखना, जीप कर। मैं अपने बचपन च देखा है कि सानू कोई बोलना नहीं सी देता। मैं दादे परदादे की कहानी छड्डो तुसीं, मैं अपने बचपन की कहानी सुनाना है कि सानू कोई नहीं सी बोलना देता। स्कूल की बात छड्डो तुसीं, बच्ची आई एक पटवारी लगी कुड़ी, तुसीं समझे छोटी जी गल है पटवारी लगना। अरे छोटे वास्ते छोटी बात, छोटे दादे को किसी ने पानी नहीं दिता, इस स्कूल गया पानी नहीं दिता किसी ने, और थोड़ी बड़ी पटवारी लगी। तेरा अंतर देखो, फासला देखो। मेरी बात समझ लग रही कि थोड़े दादे को जिसकी बदौलत अज तुसीं 10 कारां ते चढ़ के मैनू सुनना आए हो, उसनू किसी ने पानी नहीं दिता। पूरा दिन प्यासा रहता सी वो स्कूल दे विच, और उसकी बदौलत साडी कुड़ी पटवारी लग गई। एक मुंडा मैनू मिलाया, इत्थे हुई बैठा सी, वो PhD कर लग आया, बैठा सामने PhD कर लगा। ये आदमी थोड़े सामने बैठा, ये भी अफसर है, वो बड़ा अफसर सारा थोड़े जिले 2 जिले का अफसर बैठे को, ज्यादा कुछ नहीं दसदा मैं, ये 2 जिले का सब तो बड़ा अफसर है। अरे जिन्हों कदे नहीं सी चलते, जिन्हों गधा भी माड़ा ढीड़ा गधा जिन्हों उठाने को तैयार नहीं सुनता, वो हवाई जहाज से चढ़ के ग्रीस पर करता। निक्कियां गल्लां तो अपना जीवन तलाश। असीं वो बच्चे हैं, असीं वो लोग हैं जिन्होंने गधा बिठाने को तैयार नहीं सुनता। और अज ये टिकट लेके सीधे ग्रीस च, सीधे इंग्लैंड च, सीधे कनेडा च और सीधे अमेरिका च। यदि बदौलत जरा सोच के देखो। अरे थोड़े रब करके, थोड़े भगवान करके हो गया है, हाँ क्यों बोलते? थोड़े ईश्वर करके हो गया। दिखाओ ना मेरे केड़ा ईश्वर, खड़े होकर दिखाओ मेरे ईश्वर ने आके थोड़ी बात पड़ी, केड़े भगवान ने थोड़ी बात पड़ी, थोड़े बाप दादा की बात पड़ी, खड़े होकर दसो ईश्वर क्या ही है। ये थोड़े सामने खड़ा हो, जिहदी बदौलत कुड़ी पटवारी लग गई। और दूसरी कुड़ी एक बच्ची आई मेरे को, MA चो फर्स्ट, यूनिवर्सिटी चो फर्स्ट, क्यों भाई यूनिवर्सिटी चो फर्स्ट आई। चलो एक फर्स्ट नहीं आई, कितने तो आई है। अरे छोटा बच्चा, कल की कहानी है ये,
360 नंबरों चो 360 नंबर लेके पूरे राजस्थान में पूरे इंडिया एक नंबर दिया गया। अब थोड़े बाबे पानी नहीं पीते, थोड़े बाबे की शादी हुई कपड़े कौन ना सीते, अरे तो कौन घर नहीं सी बैठे और थोड़ा बच्चा 360 नंबर चो पूरे 360 नंबर पूरे इंडिया च सब तो पहले नंबर पे। पिछले साल पिछले साल एक 1.5 साल की बात है, भारत के सब तो बड़े अफसरों के नतीजे आए। मैं सर्व भाषा च बोल रहा ताकि हर आदमी समझे। सब तो बड़े अफसर के नतीजे निकले। अरे डाबी नाम की साडी कुड़ी पूरे भारत च पहले नंबर पे आ। किसी बदौलत इस बात की बदौलत इसी जिन्हें कोई पानी नहीं सी पुछता, जिन्हें को खान रोटी नहीं सी, जिन्हें को पाउन कपड़े नहीं सी, जिन्हें पैरों में जुत्ती नहीं सी, और जिन्हें सिर पे छत नहीं सी। मेरे मोबाइल में बाबा साहब ने घर की फोटो है, तुझे भी देखो। अरे एक छानना है बस, एक छप्पा है। अरे बच्चों तुसी ध्यान रखो, अगर थानू चेते नहीं आएगा तो इस समाज में बोल जाओगे। बाबा साहब की एक छत नहीं, कामयाबी बड़ी छत है, और वो छत च जिउंदा रहा और उस छत च बैठ के लड़ता रहा। और तुसी अरे जिस कोठी च मैं बैठा सी उहदे 8 नंबर कमरे सौण वाले तो भाई जिथे मैंने तुसी घरे बिठाया है उहदे 6-7 कमरे तो ऊपर है और 5-6 थल्ले है, और कितनी देना है क्यों भाई ये सोचो कितनी देना है। तो भगवान देगा तुम आके कि थोड़ा शिव जी दे गया कि तुम कृष्ण देगा कि राम दे गया, दसों मिनट का भगवान दे गया चल खड़े तो दसों मिनट। अगर ये ना होता ना जमता अगर ये ना लड़ता तो जिथे ये मरिया उत्थे तुसी सिर्फ ये कह रहा ना कि बाबा साहब का जन्मदिन मनाना आए हैं कि सच्चा है कहते ना भाई, सच्चा है कहते ना। मैं अपने बचपन की कहानी चेते करना है। बाबा साहब उस वे जिंदा होंगे, बाबा साहब की मौत 1956 होती है और मैं 5-6 साल का हूँ। जब बाबा साहब की मौत होती है ये मतलब मैं जिंदा सी चल मेरा बाबा जिंदा सी, मैं इस धरती पे सी, मैं जन्म ले लिया सी। मेरे पिंड दियां सारियां औरतां उन्होंने विचों 80% दे ना साफ की सलवार होती सी और ना साफ का चक्का होता सी। तुसी याद कर लो भाई, जे मेरे पिंड की कहानी दूर दी है तुसी अपनी याद कर लो। थोड़े जेडे मकबल पाए सी वो दस दो। और मैंने चंगी तरह याद है कि जिहड़ी रजाई सियाला दे विच उत्ते लेनी मां ने साफ संभाल के रखी होनी तो वो पूरी सियाल दे विच लोगड़ उहदे च गेड़े कटदा फिरदा हुंदा सी। क्यों याद है लोगड़ गेड़े लोगड़ इकट्ठा होना, इधर तुर गया इधरों खिंचना इधर आ गया, इधरों खिंचना इधर आ गया। रजाई दे विच दी ताले दी रजाई उस ताले अज जो छोटे से कंबल लिया होंगे ना ऐ लगता महाराजा रणजीत सिंह सुता पे है। अज थोड़ी हालत यह है कि जब तुम कंबल लेके पहले 8-12-14 वाला केड़ा कंबल है आजकल चल हर कई और थोड़े बेटे किन्ने थे 10-10 हज़ार के 20 हज़ार के बेटा 5-5-6 हज़ार का गद्दा होता
कहानी मैं थोड़े सामने क्यों रख रहा कि मेरे लोगों जो थोड़ा अपने बाप दादा की हकीकत नहीं पता तो जिंदगी भी कदे नहीं बदलेगी। नाम सिमरन करते रहो, माला फेरते रहो, भगवान को जपते रहो, ये जिंदगी निकल जाएगी। नहीं थोड़े जोगी नहीं है, ये थोड़े काम की चीज नहीं है। आए कमाया, खा लिया, पी लिया, हंडा लिया और मर गए। पर असी अपने बाबा की कसम खा के चले कि बाबा साहब जो पहला हो गया हो गया। अज तेनू सी जानते हैं कि तू पूरा पूरा हो गए साडे बाते किवें मरिया। और ये वो साडा दादा है जिन्हें अपने 4 बच्चे अपनी अखां के सामने मसाणा च तोड़ते और ये कहा कि जे मैं अपने लोगों की खातर कुछ ना कर सकिया तो मैं गोली मार के मर जाऊंगा। और मैं इसको बड़ी गल कह लगा कि जिहड़ियां औरतां साडियां इन्हों कदे कोई अधिकार नहीं मिला। जिहड़ियां कुड़ियां पढ़ियां जिहड़ियां मेरे को आके गई उन्होंने भी ते दूजियां मैं दसना चाहूँगा कि भारत की औरत जिन्हें च साडियां मावां भी जन्म लिया, जिन्हें च दादियां ने भी जन्म लिया, नानियां परदादियां ने भी जन्म लिया। भारत की औरत को घर चों निकलना गवारा नहीं सी, घर चों बाहर निकलना गवारा नहीं सी। 1942 बाबा साहब भारत के मंत्री बनते हैं। 1942 बाबा साहब इस देश के मंत्री बनते हैं। कुड़ियों जरा सुन लो भाई जिहड़ियां पढ़िया लिखियां हैं। 1942 बाबा साहब मंत्री बनते हैं भारत सरकार के और पहला कानून पास करते हैं कि अज तो बाद जिन्नी मेहनत करके आदमी को जिन्ने पैसे मिलते हैं उन्नी मेहनत करके औरत को भी उसके बराबर पैसे मिलिया करेंगे। ये पहला कानून है जो बाबा साहब ने कर दिया। और दूसरा कानून कि अगर किसी बच्ची बच्चा होने वाला है और किसी सरकार के काम से लगी हुई है, चाहे वो मिट्टी ढो रही है, तो बच्चा जन्म देने वास्ते उन्होंने प्रसूति छुट्टी दी जाएगी। ये बाबा साहब ने कानून बनाया 1942। कितनी औरतां पता है कि जिहड़ियां 16 पास करियां हैं, जिहड़ियां PhD करन फिरदियां हुण, जिहड़ियां यूनिवर्सिटी पढ़दियां हैं, उन्हां नूं पुछो जरा किन्ने। और इस तो भी अगे गल इत्थे खत्म नहीं हुई। जिहड़े भारत के लोग असी 18 घंटे काम करते और चंद लाते सी, बाबा साहब ने 1942 एक कानून पास किया कि अज तो बाद कोई भी मर्द कोई भी औरत 8 घंटे तो ज्यादा काम नहीं करे। समझ एक तो मौत लगी घेर के जबरदस्ती। अगर 4 साल हो जाते रह जाते 5 साल उसी इस देश के हाकम होना सी। तुम दिल्ली के तख्ते राज करना सी। अगर 5 साल हो जाते रह जाते मौत के अगे लगी, उन्होंने मौत ने सानू भी उठे कर। मैं कुड़ियां को क्यों दस रहा मैं, क्योंकि कुड़ियां ने कदे बाबा साहब को याद नहीं किया। पूरे देश आदमी याद करता है बाबा साहब को, औरत कदे याद नहीं करती। क्यों? औरत ने घरे हनुमान रखा है, घरे सीता रखी हुई है। उन्होंने याद करेगी जिसका पता ही नहीं, याद कौन करेगा? कौन याद करेगा? अगर मैं याद करता ना तो मतलब है कि मेरी समझ आ गई बात, इस खोपड़ी च उतर गई बात। इस खोपड़ी
इस गोपड़ी ने समझ लिया कि कोई भगवान मेरी तकदीर बदलने वास्ते नहीं आया, कोई देवी देवता मेरी तकदीर बदलने वास्ते नहीं आया। अगर आया तो कोई कौन आया? अरे आज के दिन तक कह दो फिर कब करोगे? 5-6 दिन हो गए। एक बड़ी खबर आई भारत की कि भारत के विच इम्तिहान होया और उस इम्तिहान के विच 823 बच्चे SC ST का अर्थ है निक्कियां सुक्कियां जातां। चलो भाई हुण से समझ लग जाए। SC ST का मतलब है निक्कियां सुक्कियां जातां। 823 बच्चे SC ST के पूरे भारत च पहले नंबर पर आ गए। उनकी लिस्ट बन गई। ये गल्लां मैं क्यों कह इस करके कि अगर बाबा साहब ना होते, अगर बाबा साहब इस देश का संविधान ना लिखते, अगर बाबा साहब अपने बच्चों को रोंदे रहते, वे 4 बच्चे उहदे सामने मर गए, अगर उन्होंने रोंदे रहते तो तुसी कित्थे होंदे? क्यों जरा सोच के देखो कि बाबा साहब ना होंदे तो थोड़ा की होंदा कानून। और इस कानून में बाबा साहब ने संविधान के विच ऐसा आया कि किसी भी बस्ती का कोई भी बच्चा, चाहे वो कुड़ी है चाहे मुंडा, वो इस कानून चलाने का अधिकार रखता है। एडी बड़ी ताकत थोड़े कोले पहुंच इस कानून के साथ ये भगवान के सारे थे। तो जठेरिया बहुत पूछते हैं, मैंने कहना तो नहीं चाहिए क्योंकि जठेरे साढ़े बाप दाते हैं। तुम भले लोगों को याद करते हैं, कभी इस जठेरे भी याद कर लिया करो। मैं तो ये कहना चाहना है कि तुम रोज जठेरिया याद करते हैं, इस जठेरे की फोटो भी रख। मैं थोड़ा नहीं कहता कि तुम अपने बाप दादा की पूजा ना करो, पर मैं थोड़ा यह कह सकता है अरे एक जठेरा बना है इस जठेरे करके जठेरे करके जो कुछ है ये भी तस्वीर रखते होते। अरे जिस दिन तुम अपने जठेरिया को इस बाबे की तस्वीर रख दोगे तो दिल्ली च भी ये तस्वीर लग जाएगी, पार्लियामेंट च भी ये तस्वीर तुम जागोगे, थोड़ा संसार जागेगा, साड़ी औरत जागेगी, साड़ी बच्ची जागेगी, साड़ी पोती दोती जागेगी, तो पूरा देश जागेगा। और जिसका देश जागता है दिल्ली के तो वही राज करता। हो सकता मैं अपनी गल थानू ठीक ढंग ना कह सकिया होवां, हो सकता मैं अपने मन की गल पूरी थोड़े तक ना जा सकिया होवां, हो सकता है मेरी सारी गल थोड़े समझ ना पई होवे। ये हो सकता है कि तुसी पूरी गल समझण वास्ते आए पर मैं थानू नहीं समझा सकिया। ये हो सकता तुसी समझण वास्ते आए, मैं थानू नहीं समझा सकिया। ये हो सकता है पर तुसी नींद छड़ के इतने जागते बैठे हो, सवेरे जब उठोगे तो सवेरे थोड़ा ये जो सिर है ये थोड़ा कोई नवी चीज़ा याद कराएगा। जब तुम सौ के उठोगे तो सवेरे चाह पीने तो पहला इस मत्थे कुछ ना कुछ नवा हिलचुल करेगा। बस वो हिलचुल जिस दिन थोड़े दिमागा च आ गई तो दिल्ली थोड़े कर्म च जागते रहोगे, बदलते रहोगे तो एक दिन दिल्ली पहुंच जाओगे। इस उम्मीद नाल थोड़ा धन्यवाद करता होया कि तुसीं मैनूं सबर ना सुनिया। मैं थोड़े तो रजा लेना। जय भीम, जय भारत। जुड़ के बैठे सारे मिशनरी साथियों को एक जय भीम, जय भारत। मैं गीत पेश करने जा रहा हूँ।
मां धरती है तेरी गोद नूं, मां धरती है तेरी गोद नूं, चल होर बथेरे तू मंगदा रही है सूरजा कमियां दे बेड़े तू मंगदा रही है सूरजा कमियां दे बेड़े मां धरती है तेरी गोद नूं, चल होर बथेरे तू मंगदा रही है सूरजा कमियां दे बेड़े हरे तू मंगदा रही है सूरजा कमियां दे बेड़े जिथे तक ना समझण तंगियां जिथे मिलने बूठे संगियां जिथे तक ना समझण तंगियां जिथे मिलने बूठे संगियां जिथे वाल तरस दे तंगियां जिथे वाल तरस दे तंगियां नक बद दे अखां चुनियां ए दंद करेड़े तू मंगदा रही है सूरजा कमियां दे बेड़े हरे तू मंगदा रही है सूरजा कमियां दे बेड़े जिथे बंदा जमदा सीरी है टकिया दी मेरी पीरी है जिथे बंदा जमदा सीरी है टकिया दी मेरी पीरी है जिथे करजे हेठ पंजीरी है करजे हेठ पंजीरी है बापू दे कर्ज दा सूद भी पुत जमदे झेड़े होए तू मंगदा रही है सूरजा कमियां दे बेड़े हरे तू मंगदा रही है सूरजा कमियां दे बेड़े जिथे हार मन लई जाने जिथे कूच घेर लई काने हो जिथे हार मन लई जाने जिथे कूच घेर लई काने जिथे अणव्याया ही माने जिथे अणव्याया ही माने जिथे धीयां मौके लैंदियां आसमान जड़ेरे हरे तू मंगदा रही है सूरजा कमियां दे बेड़े हरे तू मंगदा रही है सूरजा कमियां दे बेड़े हरे तू मंगदा रही है सूरजा कमियां दे बेड़े ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ बहुत सारे लोग उन्होंने जन्मदिन मनाते हाँ और इस जन्मदिन
ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਦਾ, ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਹਿਜ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਕਾਰਮਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਵਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕਾਰਵਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਛੂਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਸ਼ੁਆਇਤ ਇਸ ਕਦਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੜੇ ਨੂੰ ਜੋ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਦੀ ਹੋਈ ਰੇਲ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗਾੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਹਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕਾਰਮਾ, ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਵਾਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਕੋਲ ਆਰਥਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਔਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ। ਔਰ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ
प्रेम ते भाईचारा पैदा करिए। तां इस नाल जिथे जाति आधारित व्यवस्था का खात्मा होएगा उत्थे असीं आपस में मिल बैठ के आपस में चर्चा करांगे, एक दूसरे नाल प्रेम भाईचारा पैदा करांगे और एक काम करना कोई साडे लिए ज्यादा औखा नहीं है कि अपनी जाति चो बाहर निकल जाओ, भुल जाओ। ऐसी मनुख हाँ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ इसको अलावा बहुत कुछ करने की जरूरत है। मैं समझता कि साड़ी बुनियादी लोड़ है ऐसे ही अपने जाति को भुल के जाति रहित समाज की सिरजना वास्ते काम करिए, संघर्ष करिए, आपस में प्रीतवान बनिए, आपस में प्रेम की भाईचारा पैदा करिए। मैं अपनी गल इन्नी थोड़े नाल साझी करता होया राजा लेंदा हूं। जय भीम, जय भारत। नमो। ये जो प्रोग्राम अज चल रहा है, इस प्रोग्राम का प्रसारण मैं अपने नगर निवासी को दसना चाहांगा कि अपने समाज का जो एक टीवी चैनल क्रांति टीवी जिसका नाम है उससे प्रसारण किया जाना है। सो बहुत बहुत धन्यवाद है क्रांति टीवी की समूची टीम का जिहड़े साडे इस नगर के प्रोग्राम को अपने चैनल के जरिए समूची दुनिया के दिखाने का उपराला करके सानू बड़ा माण बख्श रहे हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद है। भारतीय संविधान के निर्माता है, नारी जाति के मुक्तिदाता है, युग परिणाम नेता है, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जिहदे 126 जन्मदिवस को मना रहे हैं। समूह संतां सब तो पहला मैं अपने वालों अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी वालों समूह संतां करोड़ करोड़ मुबारकबाद पेश करते हैं। अज के मुख मेहमान बुद्धिजीवी साथी श्री गुरु नानक सिंह जी मुफ्ता विद्वान साहब, क्योंकि अज आप सारे साथी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब को याद करने वास्ते इकट्ठे हुए। मेरे तो पहला बुलारे साथियों ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब का जीवन संघर्ष ते उन्होंने उद्देश्य के बारे में जानकारी देते हैं। क्योंकि जब ऐसे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब का इतिहास पढ़ते हैं, उन्होंने संघर्ष पढ़े तो सानू समझ आए कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब के जन्म तो पहला ਜਿਹੜੀਆਂ कौमां जानवरों तो थले वाली जिंदगी जींदियां सी, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब के संघर्ष के सदका अज असीं जेकर इंसानां की कतार च खड़े हैं तो सारी देर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब के संघर्ष की आज साडा देश का संविधान उन्होंने संघर्ष का एक बहुत बड़ा साडे कोल एविडेंस है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब को 5 मिनटों में असीं उन्होंने इतिहास नहीं दस्या जा सकता।
तो अज के मुख्य बजारे साहब तो आप सारे साथी उन्होंने ख्यालों को चालू होवांगे। तो जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब ने अपनी जिंदगी का संघर्ष के अंदर भारत के संविधान में लिखा और जब वो संविधान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब ने सौंपया है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब को पूछा है कि बाबा साहब इस सब तो बड़ी गल तुसीं क्या लिखी है। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कहा कि मैं लिखिया का ये बहुत कुछ है, पर मैं एक गल लिख चलिया कि जेड़ा राजा आज तो पहला है रानी ने पेट तो जन्म लेता सी, भारत के संविधान लागू होने तो बाद वो राजा रानी के पेट चो नहीं, वो राजा नौकरानी के पेट चो भी पैदा हुए। इधर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब ने गल कही, ये गल मैनू किसी ने दसी नहीं, सानू किताबां च नहीं पढ़ाई, जे सानू इसकी जानकारी हुई है तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब तो बाद जिस मसीहा ने अंबेडकर साहब के अंदोलन को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाया तो महान नेता पंजाब के सपूत मानेवाल साहब से कांची राम और कांची राम साहब अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब के आंदोलन के संघर्ष शुरू ना करते तो जिन्हें भी आप इतने बैठे हैं तो शायद सादा सुपना रहता कि बाबा साहब भी साढ़े देश हुए और सानू मान होना चाहिए उस मसीहा के उत्ते जिन्हों की बदौलत साढ़े समाज बुद्धिजीवी पैदा हुए, मार्गदर्शक पैदा हुए, राजनीतिक नेता पैदा हुए, ये सारी देन मानेवाल साहब से कांची राम साहब की है। और इस तरह के क्योंकि कांची राम साहब ने भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब की तरह 40 साल संघर्ष किए और उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर उन्होंने लोगों को अपने आंदोलन नाल जोड़िया, जिन्होंने उड़ीसा वाली स्टेटा के अंदर जिन्होंने अज भी पेट भर के खाना खाने का अधिकार नहीं, जिन्हें दूसरे लोगों के सुटे हुए पेपरों के उत्ते जिहड़े खाते थे उन्होंने चट के अपना पेट भरते थे। कांची राम साहब ने अपनी उस सोच के मुताबिक उन्होंने लोगों में इन्ना जज्बा भरिया कि कांची राम साहब के आंदोलन के वो लोग झंडा बुलंद करके रैलियां में आते थे। इस करके कांची राम साहब ने इस समय 2 लड़ाइयां लड़ियां। एक पासे समाज ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब ने आंदोलन को चालू कराया है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਤੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਕਾਰਵਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾ ਕਦੀ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ कांची राम साहब लखनऊ के 20 लाख लोगों की हाजिरी उन्होंने देश के अंदर अपना अगला उत्तराधिकारी डिक्लेयर करके बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब ने दोनों जिला करके गल की है, वो नेता थी भैन कुमारी मायावती। इस करके आज के मौके पर असीं सारे साथी के प्रोडक्ट बैठे हैं, आज के समाज साडा मान सम्मान करता है वो कांची राम
साहब के करके करता है, इस करके लोग धर्म प्यार करते हैं। आओ साथियों 126वें जन्मदिन के उत्ते आपां संकल्प करिए कि आपां सारे साथी अपने गुस्से गिला छड्डदे हुए आज देश के अंदर जिहड़ियां चुनौतियां ने, देश के अंदर जिहड़ियां चुनौतियां ने उन्हां दा मुकाबला करन दे लई सानू एक प्लेटफार्म के उत्ते इकट्ठे होने की लोड़ है। देश व्यापी अंदोलन तो बगैर साडी कौम का भला नहीं हो सकता। आओ इस देश व्यापी अंदोलन को मजबूत करने लिए आपां सारे इकट्ठे होइए। मैं धन्यवाद करदा मुफ्ती साहब का इत्थे पहुंचण ते वेलकम कर। जब मिलते लोगों से जय भीम बुलाया करो, जब मिलते लोगों से जय भीम बुलाया करो, हमें दे गए जिंदगानी एहसान चुकाया करो। जब मिलते लोगों से जय भीम बुलाया करो, जब मिलते लोगों से जय भीम बुलाया करो, हमें दे गए जिंदगानी